हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी यूट्यूब के अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल जेडी स्मार्ट क्लासेज पे क्लास 10th के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण को लेकर एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज में हम अपना पहला बिंदु पढ़ रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। दोस्तों, आप सभी बच्चों को विदित है कि यह सीबीएसई का भी पाठ्यक्रम है, उत्तराखंड बोर्ड का भी पाठ्यक्रम है और भी हमारे भारतवर्ष के जो भी राज्य में लगे हुए बोर्ड हैं उन सब के अंदर रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें सिलेबस के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों, हमने बोर्ड परीक्षार्थियों को अपनी आसान और सरल भाषा में पहले इस व्याकरण खंड को समझाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न को भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो रचना के आधार पर हमने वाक्य भेद को समझा। अब तक हमने जाना कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सिलेबस में जो हमारा कल का बिंदु था वो था उपवाक्य और पदबंध। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब तक हमने जो जाना उस पर थोड़ा सा जल्दी से हम पुनः स्मरण करते हैं। उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य वाक्य का वह खंड जिसमें क्रिया तो होती है किंतु कभी कभी उसका पूर्णतः अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको पता है और आपने जाना था कल कि उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य वे होते हैं जिनमें क्रिया तो होती है परंतु कभी कभी ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। हमने ये भी समझा था कि उपवाक्य और पदबंध आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पदबंध क्या होते हैं, चलिए पुनः स्मरण करते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। हमने जाना था कि पद वाक्य का वह अंग, अगर हम पद को देखें तो वाक्य का वह अंग जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव को प्रदर्शित करे उसी को हम पद कह देते हैं। और जब ये पद छोटे छोटे पद आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पदबंध बना देते हैं जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। कल हमने अपने इस टॉपिक में यहाँ तक पढ़ लिया था कि उपवाक्य और पदबंध का क्या संबंध है। आज हम समझेंगे कि पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं, विशेषण पदबंध क्या होते हैं, क्रिया पदबंध क्या होते हैं और क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं। चलिए आइए अपने पदबंध के प्रकार में पहला बिंदु ले लेते हैं, संज्ञा पदबंध। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा पदबंध वे पदबंध होते हैं जिनमें या तो शीर्ष का और या अंतिम आपको संज्ञा के रूप में देखी जाए तो उसको आप बोलेंगे कि संज्ञा पदबंध है। उदाहरण के लिए देखें, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। गौर कीजिएगा, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो तो अयोध्या के राजा दशरथ। जरा गौर कीजिएगा, क्या अंतिम पद संज्ञा, क्या शीर्ष पद संज्ञा? अगर ऐसा हमारे पास हमें मिलता है और सभी पद उसी पर आश्रित हों, के 4 पुत्र थे, क्या इन दोनों पे या पूरे शब्द आश्रित हैं तो आप देखोगे इसी पदबंध को हम संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़ें और समझें कि विशेषण पदबंध क्या होते हैं। जैसा परिभाषा हमने देखा था संज्ञा पदबंध के अंदर, सेम वही प्रक्रिया आ जाएगी विशेषण पदबंध के अंदर। जैसा कि आप सभी को विदित है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। तो इस परिभाषा में अगर हम देखेंगे, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो जाए और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। देखिए, संज्ञा पदबंध के अंदर हमने क्या देखा कि प्रथम और अंतिम दोनों पद
संज्ञा पद होंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि अंतिम और प्रथम यानी शीर्ष दोनों ही विशेषण हों। उदाहरण के लिए समझ लें, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। जरा गौर कीजिए तो अत्यंत सुंदर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले शब्द, प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कह देते हैं। उसका घोड़ा, घोड़ा संज्ञा शब्द, और यहाँ इनकी विशेषता प्रकट हो रही है कि घोड़ा कैसा है, अत्यंत सुंदर है, घोड़ा कैसा है, फुर्तीला है, घोड़ा कैसा है, आज्ञाकारी है। गौर कीजिए, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, शीर्ष पद सुंदर, अत्यंत सुंदर, अंतिम पद आज्ञाकारी, विशेषता को बता रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि विशेषण पदबंध वे पदबंध होते हैं जिनका शीर्ष अथवा अंतिम शब्द विशेषण हो। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम अगला पदबंध के प्रकार पढ़ते हैं, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होते हैं? आप सभी को ज्ञात है कि क्रिया क्या होती है। किसी काम का करना या होना जिन शब्दों में पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कह देते हैं। तो क्रिया पदबंध क्या होते हैं? क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। हम देखते हैं एक उदाहरण से, अब दरवाजा खोला जा सकता है। गौर कीजिएगा, खोला जा सकता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, तो मुख्य क्रिया अब दरवाजा खोला जा सकता है में गौर करें तो मुख्य क्रिया दरवाजा खोलने की बात हो रही है। उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बना देती हैं। अगर हम सबको ध्यान से देखें तो अब दरवाजा खोला जा सकता है, यह क्रिया पदबंध का एक उदाहरण है। आइए एक कदम और आगे बढ़ें और समझें कि क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को जो शब्द प्रकट कर देते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसी तरीके से क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अर्थात जो क्रिया की भी विशेषता बताएंगे उनको क्रिया विशेषण कहा जाएगा। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। यानी गौर करें कि पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप, क्रिया की विशेषता को बताया जाएगा। उदाहरण से समझें, छात्र मोहन की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे। दबी जबान विशेषता, क्रिया की विशेषता दबी जबान, यानी छात्र शिकायत तो कर रहे हैं लेकिन खुलकर नहीं कर रहे हैं, दबी जुबान से कर रहे हैं, तो क्रिया तो हो रही है। और क्रिया का यहाँ पर जो हमारी परिभाषा हमें देखने में आई कि यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। छात्र मोहन की शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे, इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। तो शिकायत हो रही है, दबी जुबान से हो रही है। दोस्तों, हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और हम कल पढ़ने जाएंगे कि वाक्यों का हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलाव कैसे करते हैं। तब तक आप इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।